कल्पना कीजिए कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हैं, जहां धूल भरी हवा में रथों की आवाज गूंज रही है। अर्जुन, महान योद्धा, अपने सारथी भगवान कृष्ण के सामने बैठा है, लेकिन उसका मन युद्ध में नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में उलझा हुआ है। वो जानना चाहता है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे जाना जा सकता है। ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन के अंतिम सत्य को समझना चाहता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि अविनाशी दिव्य जीव को ब्रह्म कहते हैं और उसकी शाश्वत प्रकृति को स्वभाव कहते हैं। कर्म वे क्रियाएं हैं जो भौतिक शरीरों का निर्माण करती हैं। भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहते हैं, जो निरंतर परिवर्तनशील है। ब्रह्मांड का विराट रूप अधिदैवत है और स्वयं कृष्ण अधियज्ञ हैं, जो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। ये ज्ञान सुनकर अर्जुन का मन शांत होने लगता है, जैसे किसी भटके हुए यात्री को सही रास्ता मिल गया हो। फिर भगवान कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो अर्जुन के मन को हिला देती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल उन्हें याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वो निस्संदेह उनके स्वरूप को प्राप्त करता है। ये कोई साधारण वादा नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर की गारंटी है। वे आगे समझाते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव को याद करता है, वो निश्चित रूप से उसी अवस्था को प्राप्त करता है। ये सुनकर अर्जुन को महाराज कुलशेखर की प्रार्थना याद आती है, जिन्होंने कहा था कि वे स्वस्थ रहते हुए ही मर जाना चाहते हैं, ताकि उनका मन भगवान के चरण कमलों में लग सके। लेकिन यहाँ एक समस्या है। मृत्यु के समय मन अशांत होता है, शरीर पीड़ा में होता है। ऐसे में भगवान को याद करना कैसे संभव है? भगवान कृष्ण इस समस्या का समाधान देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वो हमेशा उन्हें याद रखे और साथ ही अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन भी करे। ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सबसे उत्तम तरीका है। जैसे एक कुशल संगीतकार एक साथ कई वाद्य यंत्र बजा सकता है, वैसे ही एक भक्त अपने सभी कार्य करते हुए भगवान को याद रख सकता है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर का ध्यान करता है, अपने मन को उनमें लगाए रखता है, वो निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। वे परम पुरुष का वर्णन करते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सबसे पुराने हैं, सबके नियंत्रक हैं, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से से भी छोटे हैं, सबके पालन करता हैं, अचिंत्य हैं और सूर्य की तरह तेजस्वी हैं। ये वर्णन सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति से भर जाता है। वो समझ जाता है कि भगवान एक साथ सबसे छोटे और सबसे बड़े हैं, निराकार और साकार हैं। कलयुग में जब धर्म का ह्रास हो जाता है और लोगों की आयु कम हो जाती है, तब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही परमेश्वर को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि भगवान के पवित्र नामों की शक्ति है, जो जीव को भव सागर से पार कराती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही भगवान का नाम पूरे जीवन को पवित्र बना देता है। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी प्राण वायु को भ्रिकुटी के बीच स्थिर करके पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से परम धाम को प्राप्त करता है। ये केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन का व्यावहारिक मार्ग है। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही हर जीव में परमात्मा का अंश छुपा है, जो भक्ति और स्मरण से प्रकट हो सकता है। यही है अध्याय 8 का संदेश, परम को प्राप्त करने का मार्ग। पारंपरिक योग का मार्ग देखिए, इंद्रियों को वश में करना, मन को हृदय में स्थिर करना, प्राण वायु को सिर के ऊपर ले जाना। ये यौगिक स्थिति सभी इंद्रिय भोगों से विरक्ति की अवस्था है। लेकिन जैसे एक नदी अपना रास्ता बदल लेती है जब पुराना मार्ग कठिन हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ये अभ्यास इस युग में व्यावहारिक नहीं है। सबसे अच्छी प्रक्रिया है कृष्ण चेतना। सोचिए, जब कोई व्यक्ति इस योग अभ्यास में स्थित होकर
पवित्र ओमकार का जाप करता है, ये अक्षरों का सर्वोच्च संयोजन है। और यदि वो परम पुरुष का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त करता है। परंतु इस युग में एक और भी सुंदर मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंत में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए शरीर त्यागता है तो वो आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त करेगा। अब आइए उस अद्भुत सत्य को समझते हैं जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। जो व्यक्ति बिना विचलन के उनका स्मरण करता है, निरंतर भक्ति सेवा में लगा रहता है, उसके लिए वो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ये कैसा अद्भुत संबंध है। एक शुद्ध भक्त एक क्षण के लिए भी परम प्रभु को नहीं भूल सकता और इसी प्रकार परम प्रभु भी अपने शुद्ध भक्त को एक क्षण के लिए नहीं भूल सकते। शुद्ध भक्तों की इच्छा केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की होती है। वे भौतिक लाभ या मुक्ति की कामना नहीं करते, वे निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ये निष्काम भक्ति ही भक्ति योग का सार है और ये सभी आध्यात्मिक अभ्यासों से श्रेष्ठ है। कल्पना कीजिए एक ऐसे संसार की जहाँ समय चक्रों में घूमता रहता है, जहाँ सृष्टि और प्रलय का अनंत खेल चलता रहता है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है। सतयुग 17,28,000 वर्षों का, त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का और कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है। हम इस कलयुग में 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मा अपनी गणना के अनुसार 100 वर्ष जीते हैं, जो पृथ्वी के 311 खरब 40 अरब वर्षों के बराबर होता है। ये कितना विशाल समय है, फिर भी ये अस्थायी है। भौतिक संसार के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुखों के स्थान हैं, जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करता है, वे महान आत्माएं जो भक्ति में योगी हैं, इस अस्थायी संसार में कभी वापस नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है। ये कैसा आश्वासन है। एक बार कृष्ण के धाम को प्राप्त करने के बाद फिर कभी इस दुखमय संसार में वापसी नहीं। इस प्रकट और अप्रकट पदार्थ से परे एक और प्रकृति है जो शाश्वत और दिव्य है। वो सर्वोच्च है और कभी नष्ट नहीं होती। वो परम धाम अव्यक्त और अक्षर कहलाता है और वही परम गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। वो कृष्ण का परम धाम है। वह परम पुरुष जो सबसे महान है, केवल निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर वृंदावन, जो दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है, गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति है। कठोपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परम प्रभु के धाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वेदों के अनुसार इस संसार से जाने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश में और एक अंधकार में। जो प्रकाश में जाता है वो वापस नहीं आता, परंतु जो अंधकार में जाता है वो लौट आता है। फलकामी कर्म में निपुण व्यक्ति देवताओं की गणना के अनुसार लगभग 10,000 वर्षों तक चंद्रलोक पर रह सकते हैं। परंतु कृष्ण चेतना की सुंदरता ये है कि भक्ति सेवा में लगकर एक ही प्रहार में व्यक्ति जीवन के विभिन्न आश्रमों के सभी कर्मकांडों को पार कर जाता है। निष्काम भक्त मृत्यु के समय या विधि की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनकी भगवत धाम वापसी की गारंटी है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि इन दोनों मार्गों को जानने वाले भक्त कभी मोहित नहीं होते, इसलिए हमेशा भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। भक्ति योग की महिमा ये है कि ये सभी आध्यात्मिक प्रयासों से श्रेष्ठ है और सीधे परम धाम तक ले जाती है। इसे समझने के लिए शुद्ध भक्तों से सुनना आवश्यक है, क्योंकि उनका जीवन तुरंत गौरवान्वित हो जाता है। गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और मृत्यु का सबसे गहरा रहस्य बताया। जब व्यक्ति अंतिम सांस लेता है, उस समय उसके मन में जो भाव होता है वही उसकी अगली यात्रा तय करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है। कृष्ण ने समझाया कि जो लोग मृत्यु के समय उन्हें याद करते हैं, वे उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये याद करना कोई लास्ट मिनट का काम नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है। जैसे एक म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस करके स्टेज पर परफेक्ट परफॉर्मेंस देता है, वैसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हम अंतिम क्षणों में भी फोकस्ड रह सकते हैं।
अब 9वें अध्याय में कृष्ण एक और अमेजिंग सीक्रेट रिवील करने वाले हैं। वे बताएंगे कि कैसे पूरा यूनिवर्स उनके अंदर समाया हुआ है, फिर भी वे सबसे अलग हैं। ये डिवाइन मिस्ट्री आपको कंप्लीटली ब्लो कर देगी।